जो जमातें हुकूमत में मौजूद हैं, उन जमातों के सरबराहान, उन जमातों के से तल्लुक रखने वाले सीनियर लोग जिनकी अपनी शुगर मिल्स हैं, किस तरीके से अरबों का डाका डाला गया। पहले उसको चीनी को कम दिखाकर, ज्यादा दिखाकर एक्सपोर्ट कर दिया गया, और एक्सपोर्ट करके अरबों ईंट लेने के बाद फिर जब यहां पर कमी वाकया हो गई तो फिर महंगे दामों बाहर से मंगानी शुरू कर दी। और इन्हीं हरकतों की वजह से आज एक आम आदमी 200 रुपए किलो चीनी खरीदने पे मजबूर है। इतना बड़ा दिन दिहाड़े डाका पड़ता है, चीफ जस्टिस साहब खामोश हैं, अदलिया खामोश है, कोई एग्जीक्यूटिव के ऊपर, इन लोगों के ऊपर चेक नहीं कि इन्होंने आपकी जेबों पर, इस मुल्क की अवाम की जेबों पर खुलेआम डाका मारा। कोई पूछने वाला नहीं है। 10-10 साल की सजाएं दी जा रही हैं ऑपोजिशन को, ऑपोजिशन के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है। कोई इनसे भी पूछेगा कि जनाब ये जो आपने बड़े ठाट बाट से इस मुल्क के ऊपर जो लोग नाफिज किए, जिनको आपने ये कहकर बिठाया कि ये एक बड़ी आइडियल हुक्मरानी देंगे, किबला ये जो अरबों का डाका पड़ा, पाकिस्तान की अवाम की जेबों पर जो डाका पड़ा, दिन दिहाड़े पड़ा। एक टीवी प्रोग्राम में सुन रहा था, बड़े सीनियर एंकर हैं, उनकी बड़ी मुस्तनद खबरें होती हैं, मालिक साहब, उन्होंने ये न्यूज ब्रेक की अपने प्रोग्राम में कि वजीर आजम को एक खानदान की मीटिंग में लाहौर तलब किया गया। लाहौर तलब करके उनको उस खानदानी मीटिंग के अंदर कहा गया कि शुगर को एक्सपोर्ट करो। ये उन्होंने अपने प्रोग्राम में लफ्ज ब लफ्ज मैं आपको बता रहा हूं। और साथ ही साथ ये भी कह दिया गया कि अगर तुम अपने खानदान के लिए इतना सा काम नहीं कर सकते तो तुम्हारी इस वजारत उज़्मा का हमें क्या फायदा। आपने तो अरबों बना लिए, पहले भी बनाते रहे। जरा ये तो बताइए कि आपने अपने फायदे का तो सोच लिया, इस 25 करोड़ अवाम के फायदे का भी किसी को ख्याल है? जो सवाल करता है उसके ऊपर तलवार लटका दी जाती है। आप मीडिया से हैं, आप बताइए कि आज कितनी आजादी है। प्रोग्राम सेंसर होते हैं, लोगों को, नौकरियों से सहाफियों को हाथ धोने पड़ते हैं। और यह भी आपको अभी बता दूं कि हमने यह भी फैसला किया है, हम यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद पाकिस्तान के सीनियर एंकर काशिफ अब्बासी साहब जो ARY के ऊपर प्रोग्राम करते थे, कई माह हो गए, उनको चैनल से हटा दिया गया। हम उनसे इजहार यकजहती के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके सीधा उनके घर जा रहे हैं। हम मीडिया के साथ, इस मुल्क के तमाम महरूम तबकात के साथ खड़े होंगे, उनकी आवाज बनेंगे। आज ये जो लाखों के इज्तिमात हो रहे हैं, आपको तो आपकी तो जुबाबंदी कर दी गई है, मेन स्ट्रीम मीडिया पे कहीं जिक्र नहीं आता। लेकिन ये जो लाखों के इज्तिमात हुए, लोग उमड़ आए, वजीरिस्तान में, खैबर में, बाजोड़ में, तमाम आपके कबायली इलाका जात में, सबका कबायली इलाका जात, लाखों के हिसाब से लोग उमड़ आए। क्या हो रहा है? वो लोग क्यों बाहर निकल रहे हैं? कोई आपने इसके ऊपर बहस देखी? ये हमारे वजूद का एक हिस्सा है जो इस वक्त सख्त कर्ब में मुब्तला है। कोई उनकी आवाज नहीं, लाखों के हिसाब से वो बाहर निकल रहे, रोजमर्रा की बुनियाद पर निकल रहे। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने, हमारी माए बहनें यहां पर बैठी हैं। 60% पाकिस्तान में इस वक्त मगरिब के बाद और कई इलाकों में असर के बाद आप घर से बाहर नहीं निकल सकते। आपने कोई गुफ्तगू इसके ऊपर देखी? हुकूमत के अंदर कुछ दिलचस्पी देखी कि हम इन मामलात को हल करें? उनकी तमाम तर दिलचस्पी चीनी और चीनी के जरिए अरबों बनाने में तो है, लेकिन अवाम के मसाइल के बारे में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। ये तमाम सूरत हाल जो इस वक्त मुल्क के अंदर है, हम समझते हैं कि ये तहरीक चलाने के लिए फॉर्म 47 के जरिए
एक नाजायज हुकूमत को घर भेजने के लिए बेहतरीन मौका है। इसमें हम साफ नीयत के साथ अपना मौकफ अवाम के सामने आपके जरिए रखते भी रहेंगे। जो इस जिमन में हमारी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी भी हम पूरी करेंगे। पुरअमन तरीके से सड़कों पर भी बैठेंगे, पुरअमन तरीके से एहतजाज भी करेंगे, और अगर रियासत उसके रिएक्शन में हम पर कोई हमला करती है, जिस तरह जो रियासत की जो हमारी पुलिस की दीगर इदारों की जो एक तारीख बन चुकी है, हम तब भी आगे से आपसे नहीं लड़ेंगे। हम चुप करके वो डंडा तो खा लेंगे, अपने सरों से वो बहता हुआ खून इस कौम के सामने रख देंगे कि हम आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस मुल्क की अकाइयों में अमन कायम करने के लिए हम बाहर निकले हैं। हमारे जिम्मे जो कुर्बानी चाहिए होगी इंशाअल्लाह ताला वो हम देने के लिए तैयार है, लेकिन मुल्क कम अज कम इन नालायक हुक्मरानों का अब मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हम पाकिस्तान की आवाम पर बाहर की किसी ताकत की कोई जरूरत नहीं, लेकिन एक कैंपेन है जो चलाई गई है पीटीआई के खिलाफ, इमरान खान साहब के खिलाफ। वो वहाँ गए हैं, उनका हक है वहाँ जाकर सही बात करना, लोगों को बताना कि उनके वालिद के साथ क्या जुल्म हो रहा है। उनका हक है बतौर बेटे। वो इस हवाले से वहाँ पर हैं। उनका जो वहाँ दौरा है कोई सियासी नौयत का दौरा नहीं है, बेटों का दौरा है अपने बाप के लिए। उस बाप के लिए जो पाकिस्तानी कौम का लीडर है और जिसके खिलाफ गलत खबरें अमेरिका में फैलाई गई। नहीं, कोई हमारे अंदर इंतजार नहीं है। ये बढ़ा चढ़ा के बात की जाती है, कोई किसी की हो जाए तो 2 हफ्ते उसको टीवी प्रोग्रामों की नजर किया जाता है, अखबारों की शहसुर्खियां बनाई जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कल शाम सिद्दीकी साहब के घर हमारे चारों सूबाई सुदूर, हमारे कोऑर्डिनेटर आज़ाद कश्मीर से नियाजी साहब यहाँ बैठे हैं, पाकिस्तान से सब मौजूद। कोई ऐसी बात नहीं है। तमाम सूबे, तमाम इलाके अपना अपना लाया अमल तरतीब देंगे, अमल करेंगे, और हमें हामी बिल्कुल यगान करेंगे।